अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 666वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के फ़र्ज़ियत का जो डेफिनेशन बयान किया है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया कि रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए जा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिलों में तक़वा पैदा हो सके, अल्लाह का डर पैदा हो सके। अब मोहतरम बुजुर्गों, हम प्रैक्टिकली अगर अपने ज़िंदगियों को थोड़ा सा इस आयत के रोशनी में देखेंगे, पता चलेगा कोई 10 सालों से रोज़े रख रहा है, कोई पिछले 25 सालों से रोज़े रख रहा है, कोई 30 सालों से रोज़े रख रहा है। लेकिन हम खुद अपना जायज़ा ले, हमारे अंदर तक़वा आया, हमारे अंदर अल्लाह का डर आया, हमारे नज़रों की जो पाकी थी वो हमको हासिल हुई, ज़ुबान की जो पाकी थी वो हमको हासिल हुई, दिल के अंदर की गिलाज़त, दिल के अंदर की जो गंदगियाँ थी वो दूर हुई। अगर इसका जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने रोज़ा मतलब सिर्फ़ भूखे रहने को समझ लिया कि एक ड्यूरेशन है, एक टाइमिंग है, उतनी टाइमिंग के अंदर खाओ पियो मत, बस इसी का नाम रोज़ा है। और वही हम करते आ रहे हैं, भले हम पिछले 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से रोज़े रख रहे हो। अगर हमारे अंदर तक़वा नहीं आ रहा है तो मतलब यही है कि हम सिर्फ़ रोज़े रख कर यानी एक फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, एक्चुअली हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि रोज़े के साथ और जो दीगर कंडीशंस है, दूसरे तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को हम लोग पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे दिलों में तक़वा नहीं पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ा जो तकाज़ा है, आज मैं उसी को टॉपिक और उन्वान बना के बात करना चाहता हूँ, वो है हमारे ज़ुबान और कानों का गलत इस्तेमाल, यानी हालत रोज़ा में भी। वजह ये बनती है शिद्दत की गर्मी, रोज़े 13.5-14 घंटे के। अब हमारे यहाँ पर उमूमन रोज़ेदारों की एक बहुत बड़ी तादाद वो मस्जिदों में जमा हो जाती है, वज़ू ख़ानों में जमा हो जाती है, या जहाँ कहीं पर भी उनको सहूलत से, सुकून से बैठने का मौका है। अब जहाँ पे 2-4 लोग जमा हो गए, हालत रोज़ा में अब ज़ुबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ग़ीबतें हो रही है, चुगलियाँ हो रही है और फजूल की बेहुदा बातें हो रही है, लायानी, जिसका कोई हासिल नहीं है। इसमें बोलने वाला अगर एक है और सुनने वाले 4 है तो चारों के कानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कि बोलने वाले की ज़ुबान से जो अल्फाज निकलेंगे, चाहे वो ग़ीबत हो, बहतान हो, चुगलियाँ हो, झूठ हो या बेहुदा बातें हो, वो उसके अपने अकेले के दिल पर असर कर रही है। लेकिन जो 4 सुनने वाले हैं, वो चारों का दिल भी उससे आलूदा और गंदा हो रहा है। ये गंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि पेट में कुछ नहीं है, भूखे है, लेकिन वो रोज़े के अनवारात क़ल्ब पे इसलिए नहीं पड़ रहे हैं चूँकि ज़ुबान और कानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और मोहतरम बुजुर्गों, मैंने गौर किया हूँ, गौर इस बात के ऊपर बाज़ाब्ता रिसर्च, कि आज मुसलमानों में इतना तोड़ किस वजह से है, मुसलमानों में इतने मसाइल किस वजह से है, ये नए नए फितने किस वजह से है। तो मुझे उसका एक ही जवाब मिला, अपनी ज़ुबान का और अपने कानों का गलत इस्तेमाल करना। ज़ुबान का गलत इस्तेमाल, कोई तहक़ीक़ नहीं है, कोई इल्म नहीं है,
उसके बावजूद किसी की गीबत बयान हो रही है, और गीबत के अंदर मिर्च मसाला लगाने के लिए बाज़ औक़ात वो बेचारे पे बोहतान भी लगाए जा रहे हैं, और सुनने वाला गलत बयानी को सुन रहा है, अगर वही सुनने वाला उसी वक्त में अपने कानों की हिफाजत करे, उस मजलिस को छोड़ दे, ऐसे लोगों के साथ बैठना छोड़ दे, एक सुई तन्हाई को इख्तियार करे, तो वो अपने कानों का सही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन गलत बोलने वालों की गलत बयानी और गलत सुनने वालों के सुनने और उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कहने की वजह से आज इतनी नफ़रतें बढ़ चुकी है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, इतनी नफ़रतें बढ़ चुकी है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चेहरा देखने को तैयार नहीं, एक मोमिन दूसरे मोमिन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मुसाफहा करने को तैयार नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इतनी नफ़रतें मसलकों के नाम पर और दीगर ख़यालात के नाम पर, ये तमाम चीज़ों की जो बुनियाद है, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना और सुनने वालों का उन बातों को सुनकर सही समझना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मोहतरम बुज़ुर्गों, यही गलत बयानी की वजह से और लोगों के ऐसी बातों को सुनकर उन पर यकीन करने की वजह से आज हमारे ज़माने में शहर सुलग रहे हैं। सुलग शहरों में जो आग लग रही है ना, आग, चाहे वो दंगों की आग हो, नफ़रतों की आग हो, ये सारी आगों के पीछे अगर आप तहक़ीक़ करेंगे तो पता चलेगा एक छोटी सी अफवाह, एक छोटी सी गलत बयानी, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल हुआ, और वही गलत इस्तेमाल हुई ज़ुबान पर लोगों ने यकीन करना, भरोसा करना शुरू किया। वो छोटी सी गलत बयानी, वो छोटी सी अफवाह, वो छोटी सी बात, बोलने वाले ने झूठ बोला, अफवाह फैला दिया, और गलती उन सुनने वालों की है जिन्होंने इसको सुनकर इसको सही समझा। नतीजा सैकड़ों दुकानें वो खाक में तब्दील हो गई, कारोबार वो राख में तब्दील हो गया, बहुत सारे लोग दवाखानों के अंदर एडमिटेड है, कईयों की जानें चली गई। पता चला भाई ये सारे मसाइल क्यों पेश आए, एक छोटी सी गलत बयानी और गलत अफवाह की वजह से। और मोहतरम बुज़ुर्गों, ये ज़वाल की निशानी है, ज़वाल की। कौमों पर जब ज़वाल आता है ना, तो ज़वाल पज़ीर कौमें ही वो गीबतों में, चुगलियों में, गलत बयानी में, तोहमतों में, बोहतान में और इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने में लगी हुई रहती है और अपनी एनर्जी उसके अंदर बर्बाद करते रहती है। और इनकी बातों को सुनने वाले वो इनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे होते हैं। आज दुनिया में ये जितनी कौमें अल्लाह ने जिनको तरक्की से नवाजा है, आपको पता होना चाहिए ये वो कौमें हैं, ये वो मुमालिक है जो मुल्क आज हर एतबार से, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, अब मैं साउथ कोरिया में अपनी आँखों से देख चुका हूँ, पूरा रेलवे स्टेशन इंसानों से भरा हुआ है, लेकिन वो पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आपकी कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर गिर जावे तो आप आराम से उसका आवाज़ सुन सकते, इसलिए कि वो सैकड़ों के मजमे में भी कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई अपने साथ में जो है डिजिटल बुक लिए हुए हैं, कोई किसी और काम के अंदर मसरूफ़ है, लेकिन बातचीत और एक दूसरे से टाइम पास करना आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ट्रेन के अंदर सवार हो जाइए, लोग अपने काम पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं, ना लोगों के पास में बात करने के लिए टाइम है और ना ही किसी ने बात किया तो उसकी बात को सुनकर आमन्ना व सद्दक़ना कहने के लिए।
इसके लिए ममालिक तरक्की के आसमानों पर पहुंचते हैं। चाइना में आप देखिए, चाइना के लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्क पर, अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं और पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो, पूरी एनर्जी, यानी उनके पास में ये सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, किसके ताल्लुक़ से। लोगों को अपने ताल्लुक़ से फुर्सत नहीं है तो दूसरे के ताल्लुक़ से क्या बोलेंगे। और आगे आपको झटका लगेगा, हमारे ज़माने में और हमारे मुल्क में झूठ को फैलाने का सबसे बड़ा जो आला है सोशल मीडिया। एक झूठा मैसेज आपने भले ही उसको ज़ुबान से ना कहा हो, अपने हाथों से लिखा हो, और वही झूठे मैसेज को व्हाट्सएप पे डाल दिया, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल दिया। बनाने वाला वो एक नंबर का कज़्ज़ाब, एक नंबर का झूठा और मक्कार था, तो उसकी बात को पढ़कर उस पर यकीन करके उसको फॉरवर्ड करने वाले वो उससे भी बड़े कज़्ज़ाब और उससे भी बड़े मक्कार और उससे भी बड़े दोगले और उससे भी बड़े उस गुनाह के मुर्तकिब जिसकी वजह से शहरों को आग लग रही है। बेवकूफ़ एक से बढ़कर एक नादान और बेवकूफ़ भरे हुए हैं, जिनके पास में इस तरह का मैसेज आते ही उसको डिलीट करने की बजाय दूसरों को फॉरवर्ड करने वाले। क्यों? तमगा चाहिए हर एक को, तमगा, बड़ेपन का, अकाबिरपन का। मैं बहुत शाना, होशियार, मैंने अपने बाप का कुतुब मीनार खड़े करके उसके ऊपर अज़मत और सतवत का झंडा लहरा दिया, दो इसको इनाम दो। ये मक्कार आज के ज़माने के गलत अफवाहों को फैलाकर शहरों को बर्बाद करने वाले। इसीलिए ये चाइना जैसे मुल्कों में, साउथ कोरिया जैसे मुल्कों में, जापान जैसे मुल्कों में हैरत होंगी आपको सुनकर, ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। चाइना में कोई व्हाट्सएप नहीं है, चाइना में कोई फेसबुक नहीं है, चाइना में कोई इंस्टाग्राम नहीं है, चाइना में कोई गूगल नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है। चाइना में पूरे के पूरे अमेरिकन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ऐसा उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि चाइनीज़ पब्लिक को ये भी नहीं मालूम है कि व्हाट्सएप नाम का भी कोई ऐप होता है, फेसबुक नाम की भी कोई सोशल मीडिया की साइट है जिसके ऊपर लोग इस तरह की अफवाहें फैलाकर शहरों को जलाने का काम करते हैं। नहीं मालूम है वहाँ पे। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं रमज़ान के इस मुबारक महीने में यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप आफ़ियत चाहते हो, आफ़ियत दिल के एतबार से, रूह के एतबार से, उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा हमारी ज़ुबान वो अल्लाह के ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह या फिर इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बड़ा इस्तिग़फ़ार अगर हमको आता है, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये हम पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार का विर्द हालत रोज़ा में किया करो। अब हमारी ज़ुबानें अगर ज़िक्र से रतबुल लिसान रहेगी, गीबत से, चुगलियों से, बहतानों से और मस्जिदों को गीबतों का अड्डा बनाने से अगर हम अपनी ज़ुबानों को महफूज रखेंगे तो दिल में नूर पैदा होगा, नूर, और वो नूर आप ख़ुद महसूस करोगे। और अगर हमारा वक्त वही एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की चुगलियाँ, वज़ू खाने हमारे गीबत और चुगलियों के अड्डे बनकर बोलने वाला भी और जितने सुनने वाले हैं वो अपने कानों की हिफाजत ना करके, अरे भाई अपन तो बोल रहे नहीं, लेकिन दूसरा जो बोल रहा है अरे तुम सुन तो रहे हो। और हमारे बड़ों में, हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब ने अकाबिरीन देवबंद क्या थे उस किताब के अंदर लिखा हुआ है
कि हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अगर आपको ऐसा भी महसूस होता कि आप बात करने वाला गीबत की तरफ मुड़ने वाला है, उससे पहले ही उसको रोक देते और कहते कि बस भाई साहब, बस बस बस, अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हम ये सिफ़ात से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, फिर एक बार कहूँगा, जितना खामोश रहोगे उतनी आफ़ियत में रहोगे, और जितना अपने कानों की हिफाजत करोगे उतना क़ल्ब में अनवारात पैदा होंगे। वरना 15 और 25 साल नहीं, 50 और 70 साल भी रोज़े रखते रहेंगे तो सिवाय भूखे और प्यासे रहने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह ऐसी महरूमी से हमारी हिफाजत फरमाए और रोज़े के समारात हम तमाम को नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।